नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं पूर्व सीएम से, जिन्होंने मंडी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 महीनों से जिस तरह से सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है वो समझ से परे है। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 महीनों से जिस तरह से सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है, इस छोटे से कार्यकाल में मुख्यमंत्री की छवि इस तरह की बन गई कि अब बस में नहीं है, बस से बाहर हो गई। चाहे प्रशासनिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से, चाहे जनप्रतिनिधि के नाते। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री विपक्ष में या सत्ता में विधायक हुआ करते थे तो वे विधायक इंस्टीट्यूशन को सुदृढ़ करने की बातें किया करते थे, लेकिन जितना कमजोर विधायक इंस्टीट्यूशन को मुख्यमंत्री ने किया, उतना आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जयराम ने कहा कि सरकार के द्वारा बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान होने के बावजूद 50 लाख रुपए की अंतिम किश्त को फिर से रोक दिया गया, जिसकी वजह से चुने हुए विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करवाने में मुश्किलें पेश आ रही है, क्योंकि विधायक क्षेत्र विकास निधि की फाइल को ही रोक दिया गया है। योजना इनको चाहिए। हिमाचल प्रदेश में विधायक इंस्टीट्यूशन को हमेशा स्ट्रेंथन करने की बातें मुख्यमंत्री जब विधायक थे, ऑपोजिशन में थे, चाहे रूलिंग में थे, वो किया करते थे। लेकिन विधायक इंस्टीट्यूशन को जितना कमजोर मुख्यमंत्री बनने के बाद, स्वयं मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किया, मुझे लगता है कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो विधायकों को मजबूत करने की बात कहते हैं, जनप्रतिनिधि को मजबूत करने की बातें कहते हैं, बजट में प्रस्ताव करने के बावजूद भी प्रोविजन मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि 50 लाख रुपए की जो अंतिम किस्त, जो पूर्व में हमने ही हमारी सरकार के दौरान जो है उसके लिए बजट प्रोविजन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं था, उसको रोक दिया गया। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, जो विधायक क्षेत्र विकास निधि जो ने अपने ही बजट में प्रावधान किया था, उसकी अंतिम किस्त जारी होनी थी 50 लाख रुपए की, 52 लाख रुपए की, वो फिर से रोक दी गई। और यहां परिस्थिति इस प्रकार की है कि चुने हुए विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर के घोषणा करके लोगों के बीच में कह दिया गया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का इतना पैसा हमको आएगा। और खास तौर से जब त्रासदी का दौर है, त्रासदी के दौरान जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, किसी का स्कूल का भवन टूटा है, उन विकास कार्य को करने के लिए घोषणा कर रखी है। लेकिन अब जब हम मालूम कर रहे हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि अभी तक आई नहीं, तो मालूम पड़ा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की फाइल रोक दी गई है। विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यही नहीं रुके। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बैठक में निर्णय लिया है कि यदि मुख्यमंत्री 29 और 30 तारीख को होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठक से पहले विधायक क्षेत्र विकास निधि की किस्त जारी नहीं करते तो भाजपा विधायक इस बैठक का बहिष्कार करेगी और इसका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से, विधायक दल के नेता के रूप में मैं मुख्यमंत्री जी से सीधे कह रहा हूं कि सुनिश्चित करें कि 29 तारीख की विधायक प्राथमिकता की एनुअल प्लानिंग की इस बैठक से पहले विधायकों की जो अंतिम किस्त, जो इस साल के बजट प्रोविजन में जो आपने किया है, उसका प्रावधान 50 लाख रुपए की, वो तुरंत जारी करें। अगर विधायक क्षेत्र विकास निधि की जो अंतिम किस्त जो इस बजट इसकी रहती है, फाइनेंशियल ईयर की रहती है, उसको जारी नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल
विधायक प्राथमिकता के लिए जो एनुअल प्लानिंग की बैठक का आयोजन 29 और 30 तारीख को सरकार की ओर से शिमला किया है, सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसका विरोध करेंगे और विरोध के साथ इसका बहिष्कार करेंगे। हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार ऐसी परिस्थिति बन गई कि विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का पूरा एनुअल प्लानिंग की बैठक में वहां पर मौजूद नहीं होगा। हमने 29 तारीख को शिमला में विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। आगामी उसके बाद हमने क्या करना है, क्या निर्णय करना है, उस पर भी विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये हो सकता है कि उसके पश्चात हम उस बैठक के बाद हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिले, अपनी बात कहें। नेता प्रतिपक्षी जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 13 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के बीच में गए ही नहीं है और अब सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाए क्या, जो जनमंच की ही नकल है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की निधि को तो ऐसे बना दिया है जैसे कि ये ऐच्छिक निधि हो। ये हर क्षेत्र के सभी विधायकों को दी जाती है, लेकिन ये पैसा सिर्फ कांग्रेस में चुने हुए विधायकों या फिर जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है वहां सुखू के बंदे को दिया जाता है। और इसी संदर्भ में मैं और भी एक बात कहना चाहूंगा। मैंने मालूम किया है बैकवर्ड सब प्लान की अंतिम किस्त वो भी रोक दी गई है। और बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा तो वो पैसा होता है जो पैसा ऐसे क्षेत्र में होता है जो सही मायने में पिछड़े हुए क्षेत्र है, चिन्हित पंचायतें होती है, वो पैसे भी रोक दिया। लगभग 15 करोड़ के लगभग 12 से 15 करोड़ के लगभग अंतिम किस्त जाती है, वो भी रोक दी गई है। और इससे हटकर के जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है उसको तो उन्होंने इस प्रकार से बना दिया जैसे ऐच्छिक निधि होती है। ऐच्छिक निधि का मतलब यानी कि उसका अभिप्राय ये वो हर क्षेत्र के लिए लगभग थोड़ा कम आगे पीछे थोड़ा होता है, लेकिन वो इस प्रकार से दी जाती है, सभी विधायकों को दी जाती है जब उनके वहां से मांग आती है। वो पैसा सिर्फ कांग्रेस के चुने हुए विधायकों के, कांग्रेस के अलावा कुछ जगह ऐसे इलाके जहां कांग्रेस का विधायक नहीं है, जहां सुक्खू का बंदा है, यहां एक नया शब्द का प्रचलन हो गया, सुक्खू का बंदा। क्योंकि ये काम हम पूछते हैं किसने किया, बोलते सुक्खू का बंदा है। तो ये जो बंदे हैं इनके, ये बंदे बन जाए, नहीं तो बहुत हालात खराब होंगे आने वाले समय में, जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जनता के बीच में गए ही नहीं है। अगर मेरा रिकॉर्ड निकालेंगे तो मैंने 10 महीने के कार्यकाल में 68 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर लिया था। जनमंच की नकल करके सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाया, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत रहती है। कर दिया भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना इनको चाहिए नहीं, हमने कहा नाम बदल करके करिए, लेकिन काम तो करिए। 1 साल के बाद इनको आया कि हम तो लोगों के बीच में गए ही नहीं। जब कांग्रेस के ही विधायकों ने मुख्यमंत्री को कहा कि श्रीमान जी दर्शन दीजिए, लोग बोल रहे हैं, आप पूरे हिमाचल प्रदेश में गए नहीं 1 साल में कहीं। अगर मेरा रिकॉर्ड निकालेंगे तो 10 महीने के कार्यकाल में 68 की 68 कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने हिमाचल प्रदेश में कवर की थी। और अब इस वक्त कार्यक्रम जनमंच को बंद करके नया कार्यक्रम चलाया है। क्या नाम रखा है सर उसका कार्यक्रम का नाम? सरकार गांव के द्वार। और मैं तो ये कहूंगा, मैं शब्द मुझे वचन लगता बोलने में, एक नकल करने की कोशिश की, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत रहती है। और हमारे जनमंच के बारे में कहते थे अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अधिकारी को क्या किया?
अभी यही रिवाल्सर में हुआ शायद मेरे ख्याल आपके क्षेत्र में, क्या धमकी दी है वहां पर? इनके ही मंत्री ने जाकर के वहां पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र के नगवाई में अधिकारियों को क्या कहा है? वहीं कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर पूर्व सीएम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का विषय हुआ। एक्सपेंशन जो है वो होना आवश्यक भी है, लेकिन उसके बावजूद जो विस्थापित हुए हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। विस्थापन से पहले जो उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए और समाधान करके तब जाकर के एक्सपेंशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आई है शायद, मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे सिर्फ इतना कहना है। और हिमाचल प्रदेश में सरकार का तो तमाशा ही बना हुआ है सारी चीज़ को लेकर के। कोर्ट में मामले जाते हैं, कोर्ट कुछ करता है, सरकार कुछ करती है। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव डीएस पठानिया ने सलूणी में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लगातार बेहतरीन विकास कार्य कर रही है और ये कई आयाम भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और साथ में कहा कि 13 महीनों का कार्यकाल बेहतरीन रहा और ये भाजपा को पच नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई और उसमें सरकार ने बड़ी राहत प्रदेश के लोगों को दी। हालांकि ऑपरेशन लोटस को लेकर उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कह रही है कि कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ प्रदेश में अपना कार्यकाल पूरा करेगी और भाजपा सिर्फ हवाई बातें करती है, उनसे प्रदेश का विकास नहीं रुकेगा। कहूं कि जो भी सरकार कह रही है, सरकार के कार्यक्रम हैं, इतने लोक लुभावने फैसले सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ले रही है, जिससे बीजेपी को इसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। आप जानते हैं कि अभी गत वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी हुई, जिससे हिमाचल के जनमानस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश ने बड़े लोक हित में फैसले लेकर लोगों के जो कार्य थे वो बहुत तेजी के साथ किए, जिससे अब दोबारा जो हमारा जीवन है, सामान्य जीवन जो है पटड़ी पर चल पड़ा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव डीएस पठानिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बेहतरीन विकास कर रही है। तुरंत जो ऑपरेशन लोटस लेकर आएंगे और 13 महीने हो गए हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो सरकार है बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सभी हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी हिमाचल प्रदेश के जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। चिंता तो लाजमी है और वजह भी सामने है। नशे में डूबता जा रहा युवा वर्ग चिंतन का विषय तो है ही, साथ में जानलेवा भी है। ना जाने कौन सी गलती की सजा समाज भोग रहा है। आज नशा समाज में खासकर युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है। पुलिस और प्रशासन के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी नशे के कारण युवा वर्ग घातक बीमारियों के मकड़ जाल में फंसता ही जा रहा है। आपको याद होगा कि महज 2 महीने पहले हमने नशे के कारण युवाओं में फैली घातक बीमारियों के आंकड़े आपके सामने रखे थे, जो कि डराने वाले थे। लेकिन 2 माह के भीतर ही ये आंकड़े दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ये आंकड़े पहले से भी ज्यादा डराने वाले हैं। सिविल अस्पताल में एमएस डॉक्टर नीरजा गुप्ता के अनुसार जहां 2 माह पूर्व हेपेटाइटिस सी के 75 मामले दर्ज हुए थे, जो अब बढ़कर 101 हो गए हैं। इसके साथ एचआईवी की 31 मामलों से बढ़कर 34 हो गए हैं और हेपेटाइटिस सी का भी एक मामला बढ़ा है, जिनकी संख्या पहले 7 थी, जो कि बढ़कर अब 8 हो गई है। अकेले नूरपुर में 2 माह के भीतर घातक बीमारियों से पीड़ित 30 नए मामले उजागर हुए हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग की चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। एमएस डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग लगातार ड्रग यूजर की स्क्रीनिंग कर रहा है और ऐसे युवाओं की लगातार काउंसलिंग भी कर रहा है, ताकि युवा वर्ग को नशे के चंगुल से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि घातक बीमारियों से ज्यादातर युवा वर्ग पीड़ित है, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है,
जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष से कम है और इससे काफी परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही सिरिंज से यह युवा एक से दूसरे को तथा दूसरे से तीसरे को खामोश मगर दर्दनाक मौत बांट रही है। हमारे स्क्रीन हुए हैं पेशेंट जो बेनिफिशियरी हमारे, उसमें 135 स्क्रीन हुए हैं। उसमें से HIV पॉजिटिव 34, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव 101 और हेपेटाइटिस B पॉजिटिव 8। और ये जो केसेस हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे पास काफ़ी सारे लोग, उन लोगों की टेस्टिंग की जाती है और इनमें कुछ हमारे काउंसलर्स जो हैं वो काउंसलिंग करके उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हॉस्पिटल में बुलाते हैं और स्क्रीन करते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे ड्रग यूजर्स जो हैं उनको स्क्रीन किया जा रहा है और फिर उनमें से जो जैसे हेपेटाइटिस C पॉजिटिव हैं या HIV पॉजिटिव हैं उनको कुछ को हम टांडा भी भेजते हैं और जो ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके परिवार की, उनके सभी जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको काउंसलिंग भी की जाती है सो दैट उनको एक अवेयर किया जा सके कि ये एक बहुत ही घातक बीमारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।